बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और कचौरी को फुटबॉल की तरह फैलाने के लिए डो के साथ साथ फ्राइंग से मुतल्लिक सभी टिप्स आपको इस रेसिपी में मिलने वाली हैं। इसके साथ सभी स्पेशल चटनियाँ, जायकेदार छोले भी बनेंगे। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। सूजी 1 कप भर के लेंगे। सूजी का दाना काफ़ी बड़े साइज़ का है। मिकदार के तनासब का ख़ास ख्याल रखिएगा। मैदा 2 खाने वाले चम्मच। जायके के लिए नमक 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा। बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा 1 टीस्पून इसमें जाएगा। बेकिंग पाउडर का मिकदार डालने से बहुत क्रिस्पी बनेंगे। पानी रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाथों से मिक्स करने का ये फ़ायदा है, हमें अंदाज़ा हो जाएगा मज़ीद पानी इसमें कितना जाएगा। सिर्फ 1/3 कप पानी डालने से डो की शक्ल इख्तियार कर गई है। सिर्फ 20 सेकंड्स के अंदर सूजी ने पानी जज़्ब कर लिए पत्थर जैसी सख्त हो गई है। अब हम 1-1 चम्मच पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से गूंथते जाएंगे। जैसे महसूस करें कि इसमें सख्ती आ रही है, 1 चम्मच पानी मज़ीद डाल दें और गूंथना शुरू कर दें। इस तरह से 4 खाने वाले चम्मच वक्फे से डालते हुए गूंथ लिया है। ये पानी जितना नज़र आ रहा है ना, ये सूजी अपने अंदर जज़्ब कर लेगी। आटा गूंथते हुए आपको महसूस होगा कि सूजी का दाना नरम पड़ गया है, पत्थर जैसा सख्त नहीं है। तो आप सिर्फ हाथों पे पानी की नमी लगा के गूंथते जाएंगे। 4 मिनट में ये अच्छी तरह से गूंथ गया है। पानी में कपड़े को डिप करते हुए इसे कवर कर देंगे। इससे सूजी का दाना मज़ीद नरम हो जाएगा। ढक्कन से कवर कर देते हैं। की बचत करते हुए चनों को नमक और सोडे के बजाय रात भर के लिए भिगो दिया था, इन्हें उबाल लेते हैं। जायके के लिए कुछ सब्जियों को शामिल करते हैं। हरे धनिए का जायका बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। चने रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, धनिए को डाल देते हैं। प्याज दरमियाने साइज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज की कड़वाहट को दूर करने के लिए आधी चाय की चम्मच नमक लगा के 10 मिनट तक रखते हैं। क्योंकि हमने फिलिंग करनी है, इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। कचौरी में फिलिंग के लिए बेशक मुख्तलिफ चटनियाँ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चनों को बेजायका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नमक आधी चाय की चम्मच, चाट मसाला आधी चाय की चम्मच, बड़े साइज़ की नींबू का रस डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा ही है। मिक्स करने के बाद एक छोटे साइज़ का उबला हुआ आलू भी बारीक काट के डाल देते हैं। अब सभी जायके इसमें आ गए। हरी चटनी के लिए 2 हरी मिर्चें चॉप कर लेते हैं। 2 चम्मच पुदीना, 5 खाने वाली चम्मच सब्ज़ धनिया, इसे अच्छी तरह बारीक पीस लेते हैं। इसमें गाढ़ा दही इस्तेमाल होगा आधा कप। जायके के लिए नमक 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा, इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। इसमें मीठा दही इस्तेमाल होता है, ये थोड़ा खट्टा था, आधी चाय की चम्मच चीनी डाल के अच्छी तरह से फेंट लेंगे। कचौरी की डो को गूंदे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क के पेड़ा बना लेते हैं। डो काफ़ी नरम है, पेड़े पे भी थोड़ा सा मैदा लगाया है। ये सूजी बिल्कुल मैदे जैसी ही लग रही है। जैसे ये महसूस करें ना, ये चिपकने लगी है। थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे। कचौरी को अच्छी तरह से फुलाने के लिए बस यही टिप है कि जिस कदर हो सके बारीक पेपर जैसा इसे बेलें जी। और फ्राई करने के लिए ये टिप कि ऑयल को इतना गर्म करेंगे कि इसमें से धुआं निकलता हुआ महसूस हो। और जैसे ये फूल जाए ना, तो चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि अब ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। और जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, 3 से 4 घंटे बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रख दें। 1 महीना तक बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी। इसके साथ स्पेशल गाढ़ी, कुछ मीठी लेकिन चटपटी सी चटनी सर्व की जाती है। 300 ml उबलते हुए पानी में आधा कप धुली हुई खूबानी 10 से 12 घंटे के लिए भिगो दी थी। इतनी नरम है कि हल्का सा मसलने से गुठली गूदे से अलग हो जाएगी। खूबानी के गूदे को ब्लेंड कर लेते हैं। पैन में शिफ्ट करते हुए 1 गिलास पानी मज़ीद डालेंगे। मसालों में नमक 1 चाय की चम्मच, अधकुटी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, खुश्क अदरक या सूंड और गर्म मसाला दोनों आधी आधी चाय की चम्मच जाएंगी। गुड़ या शक्कर 2 चाय की चम्मच। जैसे ही उबाल आएगा ना, चूल्हे की हीट को बिल्कुल लो करते इसे पकने देंगे। चटनी को गाढ़ा करने के लिए 3 खाने वाले चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा कप पानी अच्छी तरह से मिक्सअप करके इसमें शामिल कर देते हैं। रूटीन में जिस तरह हम खुबानी की चटनी बनाते हैं ना, तो उससे रंगत भी इसकी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए और खूब गाढ़ा होना चाहिए। सुर्ख कलर थोड़ा ज़्यादा मिकदार में डाला है।
अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कड़क बनी है। सर्व करते हुए 2 चम्मच चना चाट, मीठी चटनी और ज़बरदस्त सी मीठी लेकिन चटपटी लाल चटनी के साथ हरी चटनी भी डाल देते हैं। अब काफ़ी हद तक ये फिल हो गई है, सो मीठा दही थोड़ा सा अंदर और थोड़ा किनारों पे लगा देंगे। इसी तरह हरी और लाल चटनी भी लगा देंगे। देखती फ़ौरन खाने का दिल चाह रहा है ना। थोड़ा सा प्याज और चने का एक दाना ऊपर लगा देंगे ताकि पता चले सब कुछ इसके अंदर डला हुआ है। थोड़ा सा चाट मसाला। अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होती है सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।